गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम ऑल। कैसे हैं आप सब? सुमन सिंह गुड मॉर्निंग, ईशा मिगलानी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल। मनदीप सोडी जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मॉर्निंग मेडिटेशन के सेशन में। मॉर्निंग की बात ही कुछ और होती है, चिड़ियों की चहचहाट और एक अच्छी सी सूदिंग सी वाइब्रेशंस, और नहीं, सुबह उसको उठ के मॉर्निंग में भी मजा आ बात ही जाता है। करनी है। नहीं हुआ तुम्हारा? प्लीज माइक ऑफ रखिएगा। माइक चालू है क्या? माइक चालू है क्या? कैसे हैं आप सब? अनिल सिंह जी गुड मॉर्निंग, मनदीप सोडी, सुमन सिंह जी, बैनिल जी, शिवानी भी आ चुकी हैं। शिवानी वेलकम है आपका। जल्दी जल्दी से आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि मैं टाइम से सेशन स्टार्ट कर सकूं। सुप्रभात, वेलकम, आप सभी का स्वागत है। मुद्रा सिंह जी भी जुड़ चुकी हैं, प्रेरणा खंडेलवाल जुड़ चुकी हैं, वेरी गुड। बहुत सारे लोग यहाँ जुड़ चुके हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जब सेशन चलेगा बीच में आप ज्वाइन और एंटर या आउट मत होइएगा, क्योंकि उसमें जो एक साउंड आता है उससे बाकी लोगों को बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है। जल्दी जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। जी, आप लोग सुबह मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले क्या करते हैं? मैंने अभी अपना एक वीडियो अपलोड किया था छोटा सा, जिसमें आपने देखा होगा। सुबह मॉर्निंग में मैं हमेशा गुड़ वाला पानी पीती हूँ। रात में आप 1 कप पानी लीजिए, उसमें इतना छोटा सा टुकड़ा गुड़ का डाल दीजिए और सुबह आप उसको पीजिए। आपका कैल्शियम, आयरन, आपका हीमोग्लोबिन, आपका ब्लड सर्कुलेशन, इवन आपकी बॉडी के जो भी टॉक्सिन होते हैं उनको हटाने का काम करता है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि मॉर्निंग में हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी का, वो बहुत फास्ट काम करता है। हम जो भी उस वक्त ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं 10 बजे तक, या कोई भी लिक्विड फॉर्म में कोई चीज लेते हैं, तो हमारी बॉडी की बहुत ही अच्छी क्लीनिंग होती रहती है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। गुड मॉर्निंग मैम, राम राम। राम राम, कैसे हैं सब? आप बढ़िया हैं? आप कैसे हैं?
मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरी तो गुड मॉर्निंग बहुत जल्दी हो जाती है। जो भी जिन भी लोगों को आपने इनवाइट किया है साथ में, उन सबका भी जल्दी जल्दी जोड़िए, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। जल्दी जल्दी आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। मीनाक्षी भी जुड़ चुकी हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सबको इतनी मॉर्निंग में एक साथ देख के। बहुत खुशी हो रही है कि सब लोग पूरी तैयारी के साथ आए हैं। चालू करके बोल दो। हेलो, सनी डेकोर भी आ चुके हैं, आई थिंक उमेश साहनी जी हैं, वो इसी नाम से मोस्टली आते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, राम गुड राम। मॉर्निंग, राम राम, प्रणाम, सबको नमस्कार है। अपने आसपास की वातावरण से एक लंबी सी सांस लीजिएगा। मैं तो सुबह सुबह मेरे घर में कपूर जलता है, सब जगह कपूर जलाती हूँ और लौंग जलाती हूँ, तो आप देखेंगे सब वातावरण इतना शुद्ध हो जाता है, जो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत प्यारा हो जाता है। ऐसी ही कोई फ्रेग्रेंस जब भी आप मेडिटेशन करें, कोई भी फ्लावर की फ्रेग्रेंस, कपूर की फ्रेग्रेंस, इस टाइप की कोई फ्रेग्रेंस अपने आसपास जरूर रखें, क्योंकि वो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास कराती है, वातावरण को शुद्ध करती है। नेचुरल फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल करें, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। मुझे कपूर और चंदन की खुशबू अत्यंत प्रिय है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आप देख रहे होंगे अभी भी मॉर्निंग में मेरा एक रहता है, मॉर्निंग में मैं चंदन जरूर लगाती हूँ माथे पे। चंदन लगाने का एक बहुत बड़ा फायदा होता है, चाहे आप व्हाइट चंदन लगाइए या आप येलो चंदन लगाइए। चंदन जैसे ही आप अपने आज्ञा चक्र पे लगाते हैं, जो आपकी खुद की एनर्जी है वो तुरंत यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाती है। आप तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, उस वाइब्रेशन में, उस फ्रिक्वेंसी में आप ऑटोमेटिक ही ऐड हो जाते हैं। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है कि कब हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। एक छोटी सी चीज है, लेकिन उसके रिजल्ट बहुत अमेजिंग है, आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। जो लोग भी गुड़ का पानी डेली, जैसे मैंने बताया, पीते हैं, वो उससे उनका कॉन्स्टिपेशन की जिनको समस्या है, आपकी बॉडी में जिनको सर्दी जुकाम बहुत जल्दी होता है, खांसी जल्दी होती है, जल्दी जल्दी एलर्जी होती है काफी लोगों को जुकाम होने की, ये इतना छोटा सी एक चीज है कि इससे आप अपने आप को नेचुरल तरीके से पूरा क्योर कर सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। बच्चों को भी इसकी आदत बनाएं, क्योंकि बच्चे बहुत मजबूत रहते हैं इस पानी को पीने के बाद, और उनका मंगल ग्रह रूट चक्र बहुत मजबूत रहता है और साथ ही एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। आपने अक्सर देखा होगा जो रोड पे काम करते हैं मजदूर, शाम को वो लोग अपने खाने में या जब भी खाना खाते हैं, गुड़ को जरूर अपने भोजन का हिस्सा बनाते हैं। उसका रीजन है कि गुड़ हमारी बॉडी से जितने भी पॉल्यूशन होता है, जितनी भी डस्ट होती है, उसको भी क्लीन करने का काम करता है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। चीजें बहुत छोटी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा काम करती हैं और बहुत ज्यादा जुड़ती हैं हम सबसे। एक मिनट थोड़ा होल्ड कीजिएगा, मैं ये सेशन शेयरिंग पे लगा रही हूँ एक बार। जी, मॉर्निंग में आप सौंफ का पानी भी पी सकते हैं। आप थोड़ी सी हरी सौंफ लीजिएगा और उसको रात में एक गिलास पानी में आप सोक कर दीजिएगा। मॉर्निंग में वो पानी आप पीजिए और जो बची हुई सौंफ है उसको आप पूरा चबा के खा सकते हैं। ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है और साथ ही आपका बुध ग्रह इससे बहुत मजबूत होता है, आपकी स्पीच बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मैं जो भी चीजें आपको बता रही हूँ उसकी सबकी कॉम्बिनेशन आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मॉर्निंग में या फिर आप धनिए के पत्ते लें, पुदीने के पत्ते लें, थोड़ा सा एक अदरक का टुकड़ा लें, थोड़ा सा आंवले का टुकड़ा लें और हल्का सा एक बूंद उसमें नमक डालें, हल्का नमक, सेंधे नमक का इस्तेमाल करें
और उसको अच्छे से पानी मिला के आप पीस लीजिए। एक ग्लास में बनाइए, छानना नहीं है उसको। आपकी बॉडी के लिए सबसे बेस्ट फाइबर है, आपकी बॉडी की क्लीनिंग के लिए सबसे बेस्ट फाइबर है, आपकी सेहत के लिए ये बहुत अमृत के समान काम करता है। इसमें भी आप देखेंगे ग्रीन जितनी भी चीजें आप खाते हैं उसमें सबसे ज्यादा आंवला है, आपको विटामिन सी दे रहा है, उसमें अदरक है, एंटीसेप्टिक रहता है, आपकी चीजों को बहुत अच्छा रखता है। साथ ही जो धनिया पुदीना है वो अपने आप में बहुत ज्यादा बुध ग्रह वाले हैं। एक ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन है, मॉर्निंग में कोई भी एक चीज जरूर आप पिए, डेली नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन 2 दिन अपनी बॉडी को डिटॉक्स जरूर करें। सुबह 10 बजे से पहले आप जितना पानी पी सकते हैं, आप चाहे गुनगुना पानी पीजिए या आप जैसे मैंने गुड़ का पानी बोला, आप या ग्रीन टी पीजिए या फिर आप ब्लैक टी पीजिए। एक ऐसी चीज जो आपकी बॉडी में एकदम एनर्जी करती है और क्लीन कर देती है। ये बहुत अच्छी एक आदत है कि मॉर्निंग में हमें अपनी मॉर्निंग की शुरुआत ऐसी किसी आदत से करनी चाहिए। साथ ही घर में कोई ना कोई मंत्र अवश्य चलाएं, ये बहुत जरूरी है। अभी करंट सिनारियो में तो क्या, वैसे भी डे टू डे की लाइफ में इतना लोगों की जिंदगी में परेशानियां होती हैं, इतना स्ट्रेस होता है, घर का वातावरण अजीब सा होता है। आप सुबह अगर कोई भी मंत्र चलाते हैं, आपकी इच्छा है आप गायत्री मंत्र चला सकते हैं, कोई देवी स्तोत्रम चला सकते हैं, हनुमान चालीसा चला सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। आप अभी किसी और धर्म के हैं तो आप अपनी कोई गुरुवाणी चला सकते हैं, अपनी कोई आयतें चला सकते हैं। कोई एक पॉजिटिव एनर्जी पूरे घर में रहे, आपको भी मिले, जब आपके कानों में जाती है आपकी बॉडी में, उस सेल्स में जाके वो एनर्जी जनरेट होती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, जब भी आप मॉर्निंग में उठें, इसको अपनी जिंदगी में करके देखिएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन आपको अपनी जिंदगी में अवश्य ही मिलेगा। सुबह जब आप उठें, जब भी आप सो के उठें, कभी भी लेटे हों, हमेशा दाईं करवट की तरफ मुड़े, राइट साइड आप करवट लें, फिर धीरे धीरे आप उठें। जब उठें आपकी आंखें हमेशा बंद रहनी चाहिए। उठने के बाद मॉर्निंग में स्पेशली आप बैठ जाइए अपनी जगह पर, एकदम झटके से उठ के आपको कहीं नहीं जाना है। अपने दोनों हाथों को रब कीजिएगा, बहुत प्यार से जेंटली रब कीजिए। इससे आपकी बॉडी का जो रात भर का होता है ब्लड सर्कुलेशन एक फ्लो में आ जाता है, एनर्जी रोटेट होना शुरू हो जाती है, सारी मसल्स हमारी बॉडी की एक्टिव हो जाती हैं। और हम इसको फेस पे इस तरह 3 बार हम करें, आंखें हमारी बंद रहेंगी। आप लोग मेरे साथ साथ कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने दोनों हाथ ऐसे रखें और सबसे पहले अपने हाथों को देखें। सुबह उठते ही जब पहली आंख आप खोलें, अपने हाथों को देखें। कहते हैं इसमें लक्ष्मी का वास होता है और बहुत पॉजिटिव ऊर्जा हमको मिलती है, क्योंकि रात भर जब हम सोते हैं, जो यूनिवर्सल एनर्जी हम इनहेल करते हैं अपनी बॉडी में, कहीं ना कहीं जो हमारी दोनों हाथ की हथेलियां होती हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं और उससे हम बहुत सारी एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं। तो ये एनर्जी, जैसे मैं कहती हूँ मेल और फीमेल एनर्जी, दोनों को आपने एक्टिवेट किया। 3 बार आपने अपने फेस पे लगाया, बाद में आपने आंखें खोली। तो सबसे पहले आपने इसको देखा, फिर ये प्रोसेस मैं दोनों वक्त करती हूँ, मॉर्निंग में भी और रात को भी। रात को सोने से पहले भी आप इसको कर सकते हैं। और साथ ही आपका जो भी अफर्मेशन है, क्योंकि रात को सोते वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। जो भी चीजें होती हैं आपके अवचेतन मन में डायरेक्ट जाती हैं। सुबह जब हम उठते हैं, रात भर का जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो तब भी एक्टिव ही रहता है। इसलिए कहते हैं सुबह सबसे पहले कोई शुभ चीज हमारी आंखों के सामने आनी चाहिए, जिससे हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा व्यतीत हो, बहुत अच्छी ऊर्जा और एनर्जी के साथ हम पूरा दिन काम कर सकें और पॉजिटिव रह सकें। इसको करिएगा। जब आप हथेली देख लेते हैं, इसके बाद हाथ जोड़िएगा और यूनिवर्स को आप जरूर थैंक्स बोलें। जो मैं प्रेयर करती हूँ एक बार आपको रिपीट करके बता देती हूँ, आप भी इसको अपने तरीके से फॉलो कर सकते हैं कि हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद है, हे यूनिवर्स तुम्हारा धन्यवाद है, हे प्रकृति तुम्हारा धन्यवाद है, पांचों तत्व तुम्हारा धन्यवाद है, पांचों सिद्धियां तुम्हारा धन्यवाद है। सबको प्रणाम और धन्यवाद आप करें, तुमको प्रणाम है और धन्यवाद है।
साथ ही इसके बाद आप जिस भी ईश्वर को सबसे ज्यादा गॉड की पूजा करते हैं, जिसको सबसे ज्यादा मानते हैं, उनका नाम आप लें, उनको प्रणाम करें और उनको धन्यवाद करें। ये एक सीक्वेंस है। अपने सारे गुरुओं को प्रणाम करें, जिसको भी आप गुरु मानते हैं। अगर आपके अभी तक कोई गुरु नहीं है तो आप गुरुओं को प्रणाम, साधु संतों को प्रणाम, जितने भी योगी हैं, महान आत्माएं हैं, उन सबको मेरा प्रणाम है। आप सभी का धन्यवाद है मुझे इतनी खूबसूरत जिंदगी देने के लिए। इसके बाद आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। आप प्रणाम और धन्यवाद जरूर करके देखिए, आपको लाइफ में वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। जिस प्रकृति ने हमें पैदा किया, जिस कण कण से सुबह उठते ही प्रकृति खिल उठती है, हमें सबसे पहले उसका धन्यवाद करना चाहिए। पांचों तत्वों का जब मैं धन्यवाद करती हूँ, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश, कहीं ना कहीं हम हमारे ही पांचों तत्वों को भी नमन कर रहे हैं कि हमारे शरीर का जो जल है, हमारे शरीर का जो अग्नि है, हमारे शरीर, ये एक ऐसा प्रोसेस है। आप देखिएगा धीरे धीरे आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंज आपको देखने को मिलेंगे। चीजें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन उनको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। ये 2 मिनट का भी सुबह प्रोसेस नहीं होता। उसके बाद हमेशा जब आप बेड से उठें, अपना दायां यानी राइट पाँव हमेशा पहले जमीन पे रखें। दाई एनर्जी से आप शुरुआत करें दिन की। और जो जमीन है, जो पृथ्वी माता है, जिसने हमें इतना कुछ दिया है, हम पृथ्वी में उनका टच करके नमन करें, उनको प्रणाम करें, पृथ्वी माँ को प्रणाम करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका मंगल ग्रह, क्योंकि भूमि भवन की कारक मंगल ग्रह होते हैं, आपका मंगल ग्रह, आपका रूट चक्र, पृथ्वी तत्व आपका बहुत मजबूत होता है। आपके रूट्स बहुत मजबूत हो जाते हैं, आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत मजबूत हो जाता है। ये इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जिससे के लिए अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। इनको फॉलो करके देखिएगा, बहुत ड्रास्टिक चेंज आपको अपनी लाइफ में मिलेगा। लोगों का एक और मिथ है कि लोगों के सवाल हैं जो मेरे पास आते हैं, शायद आपके मन में भी ऐसे ही कुछ सवाल होंगे। उसके बाद में आपके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगी। थोड़ी सी चीजें मैं क्लियर कर देती हूँ। काफी लोगों को लगता है कि हम तो मेडिटेशन में बैठते हैं, हमारा तो ध्यान ही नहीं लगता। लोग बोलते हैं आंख यहाँ पे देखो, और मेरे को तो थॉट आते रहते हैं, मेरा तो मन बेचैन हो जाता है। क्योंकि मेरा सबसे एक सवाल है कि आप पूरे दिन में अपने आप को अकेला कब छोड़ते हैं? ट्रैवल में आप देखिए, क्योंकि करने के लिए कुछ नहीं होता। फ्लाइट पे हम पूरा टाइम खाते हैं, हमारा ध्यान बार बार खाने पे जाता है। ट्रैवलिंग में हर थोड़ी देर में हम खाने पे अपने ध्यान को डाइवर्ट करते हैं। ध्यान का मतलब होता है अपनी सारी एनर्जी को, अपनी सारी ऊर्जा को एक जगह एक्टिवेट करना, यानी स्थानांतरित करना, एक ही जगह फोकस करना। वो एक दिन में नहीं होती हैं चीजें। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमने आज ही शुरू किया और आज ही हमें रिजल्ट मिल जाए। धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस कीजिए। पहले आपको थोड़ी मुश्किलें आएंगी, फिर और आएंगी, धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जाएंगी। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में जितने भी पुराने थॉट हैं, आपके पास्ट की चीजें हैं, आपके पिछले जन्म की चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी यादें हैं आपकी। जैसे ही आप अपने आप को अकेला छोड़ते हैं, वो आपके सामने आके खड़ी हो जाती है। इसको आने दें, ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, क्योंकि वो आउट हो रही है। जब तक वो आएंगी नहीं आपके पास, वो आपके सबकॉन्शियस से आउट नहीं होंगी। पुरानी चीजों को क्लियर करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है, बेस्ट मेथड है ये। वो आके चीजें अपने आप क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको 1 घंटा ही मेडिटेशन करना है, 2 घंटा ही करना है। आप 10 मिनट भी कीजिए, एकदम फोकस के साथ कीजिए। एक वक्त ऐसा आता है कि आप 5 मिनट भी फोकस होते हैं, आप कहीं भी आंख बंद करते हैं और आपका मेडिटेशन हो जाता है। ये धीरे धीरे चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। जल्दबाजी ना करें। कल के सेशन में भी मैंने कहा था, धैर्य, पेशेंस जिंदगी में बहुत जरूरी है। हर चीज मिलेगी, लेकिन पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, लोगों का ये होता है कि हम बैठ के करें, लेट के करें, चेयर पे बैठ के हो सकता है क्या? जी बिल्कुल, आपकी इच्छा। क्योंकि जैसे मैंने कहा, मेडिटेशन का मतलब है अपनी एक ऊर्जा को एक ही जगह फोकस करके स्थानांतरित करना, एक ही जगह फोकस करना। आप चेयर पे बैठ सकते हैं, आप लेट सकते हैं, आप लेट के भी मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको फोकस होना है, अपनी ऊर्जा को एक जगह समाहित करके एक्टिवेट करना है। इतना छोटा सा काम है। आप फ्लाइट में बैठे बैठे भी मेडिटेशन कर सकते हैं। आप ट्रैवल में बस में बैठे हैं, आपको सिर्फ अपने आप को फोकस करने की जरूरत
ये जो जितने भी मिथ हैं, रात को सोते वक्त भी अगर आपको सुबह किसी वजह से टाइम नहीं मिलता है तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रात को सोने से पहले भी आप 10 मिनट लेटे लेटे खुद को मेडिटेशन की मुद्रा में रख के जब भी आप मेडिटेशन करें, या तो आपकी उंगलियां इस तरह होना चाहिए, ये मेडिटेशन की मुद्रा है, क्योंकि ये हमारा गुरु ग्रह है दिस वन, और ये हमारा अग्नि तत्व है और ये हमारा वायु तत्व है। हमारे शरीर में ये दोनों एनर्जी एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। इसको हम हमारे दोनों घुटनों पे रखें इस मुद्रा में। अगर आपको किसी वजह से कोई परेशानी है, आप इस मुद्रा में नहीं बैठना चाहते, तो इवन अपने हाथ की हथेलियों को एक छोटी सी कटोरी जैसी मुद्रा में इतना ऐसे उसको अपने घुटनों पे रखें। और जब भी आप मेडिटेशन से उठें, चाहे बेशक आपने 5 मिनट किया हो, 10 मिनट किया हो, अगर आप लेट के कर रहे हैं तो राइट तरफ करवट लेके ही आपको उठना है। हाथ तब भी हमेशा मेडिटेशन के बाद जरूर रब करने हैं, क्योंकि जो यूनिवर्सल एनर्जी आप मेडिटेशन के द्वारा अचीव करते हैं उसको आप अपने अंदर इनहेल करते हैं। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। जल्दबाजी नहीं, 2 मिनट दीजिए अपने आप को, लेकिन समय जरूर निकालें। ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है और ये प्रकृति बहुत खूबसूरत है, और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जब आप मुस्कुराते हैं तो सिर्फ आपकी 27 मसल्स काम करती हैं, बहुत कम मेहनत लगती है आपकी बॉडी को। और जब आप गुस्सा करते हैं, एंगर करते हैं, तो कम से कम 125 से 150 मसल्स आपकी एक्टिव हो जाती है। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि आप मुस्कुराना अपने आप में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अपने फेस पे हमेशा एक प्यारी सी स्माइल रखिए। आपकी बहुत कम मसल्स को मेहनत करना पड़ेगा, और जो भी आपको देखेगा आपकी जिंदगी में आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। इस चीज को जरूर फॉलो कीजिए। जब भी आप मेडिटेशन करें, आप लोगों का सवाल आता है कि हम क्या पहने। कुछ भी थोड़े से लूज कपड़े आप पहन सकते हैं जितना, क्योंकि एनर्जी जब बॉडी में रोटेट होती है तो थोड़ा सा उसको स्पेस दीजिएगा। तो आप कुर्ता पजामा पहन सकते हैं, सलवार कुर्ता पहन सकते हैं, मतलब टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं आपको। कोशिश कीजिए कि थोड़ा ये हाथ वगैरह आपके खाली रहें, घड़ी आपने ना बांधी हो, बेल्ट ना हो, कोई वॉलेट ना हो। हाँ, ट्रैवलिंग में है उसके लिए कोई नियम फॉलो नहीं होता, लेकिन घर में रेगुलर अगर आप मेडिटेटर हैं तो इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। सुबह जैसे फ्लावर्स अगर आप करते हैं, फ्लावर मेडिटेशन भी एक दिन में आपको कराऊंगी। फ्लावर मेडिटेशन इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। आप खुद फील करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन आया। आज भागा दौड़ बड़ी जिंदगी में हम इतना ज्यादा ऐसी चीजों से दूर हो गए हैं कि हमारे पास ये फुर्सत नहीं है कि हम वो फ्लावर लाके उसको महसूस कर सकें। एक पत्ती को कभी आप ऐसे महसूस करके देखिएगा, आपको ऐसी फीलिंग होगी, ऐसी ऊर्जा मिलेगी जो आपने सोची भी नहीं होगी। तो ऐसी चीजों से थोड़ा जुड़िए। दिन में 10 मिनट 15 मिनट ऐसे रिचुअल्स के लिए, ऐसी चीजों के लिए आप अपना टाइम निकालिए। आप बहुत खुश होंगे जिंदगी में, बहुत हैप्पी होंगे, और इनसाइड से जो संतुष्टि होती है वो आपके फेस पे दिखती है। आर्टिफिशियल स्माइल नहीं रहती, क्योंकि आप अंदर से हैप्पी हैं। दूसरा, जो बड़े बड़े गुरुओं ने कहा है, योगियों ने कहा है कि मेडिटेशन के बहुत गहरे मीनिंग है। मेडिटेशन का मतलब ऐसा नहीं है आप ऐसे बैठ गए यही मेडिटेशन है। जैसा मैंने कहा, अपनी ऊर्जा अपनी ऊर्जा को एक ही जगह समाहित करके एक ही जगह फोकस करना। अगर आप लगातार, मीरा का जो कृष्ण के प्रति प्रेम था वो भी मेडिटेशन था। उन्होंने अपनी ऊर्जा को एक ही जगह समाहित किया। अगर आप 10 मिनट तक कोई मंत्र जाप कर रहे हैं वो भी मेडिटेशन है, लेकिन फोकस आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। एक ही जगह पे जब आप फोकस हो जाते हैं तो वो मेडिटेशन में तब्दील हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि अगर हम किसी के प्रेम में होते हैं तो वो भी मेडिटेशन है, क्योंकि हमें एक ही चीज दिखती है, हमें उसके अलावा और कुछ नहीं दिखता। हम बार बार उसी जगह जाके फोकस हो जाते हैं। अब कई बार मैं ये सवाल पूछती हूँ कि जो ईश्वर से होता है, जो रूह से होता है, वो इश्क होता है, वो प्यार नहीं होता। प्रेम, प्यार, इश्क और मोहब्बत में बहुत बड़ा फर्क होता है। जो रूह से किया जाता है, आपने देखा होगा बड़े बड़े जो योगी हैं, मतलब जो आत्मा और परमात्मा के मिलन की जो हम बात करते हैं उसको इश्क कहा जाता है। उसमें बाकी चीजों का कोई महत्व नहीं होता। अब इसमें भी एक सवाल आता है कि भक्ति बड़ी है कि प्रेम बड़ा है। बहुत ऐसे ऐसे सवाल आते हैं कि भक्ति बड़ी है कि प्रेम बड़ा है।
भक्ति एक ऐसी चीज है, ईश्वर को खुद चल के आना पड़ता है, लेकिन आपकी भक्ति भी वो 5 मिनट की हो, हृदय से होनी चाहिए। जैसे मैंने एक दिन सेशन में कहा था कि हम पूजा कर रहे होते हैं, अरे वो देख गैस पे दूध रखा है, इस तरह की चीज 10 मिनट दीजिए, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई से दीजिए, सारी दुनिया को भूल जाइए। ईश्वर से प्रेम ही सबसे बड़ा सत्य है, बाकी सब मोह माया है। इसको बहुत अच्छी तरह समझ लीजिएगा, क्योंकि जो हमारे खुद के कर्माज हैं, आज हम ये 10 मिनट भी अगर अपने आप को दे रहे हैं, ये 1 घंटा भी हमने सुबह 6 बजे अपने लिए निकाला है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि हमारे खुद के किए हुए कर्म जो हम कर रहे हैं वो ही हमारे साथ जानेगा। इसको बहुत अच्छे से समझिए। मैं इसके साथ इमोशन में हूँ, मैं इसके साथ मोह में हूँ, मैं इस पैसे के साथ मोह में हूँ, कुछ नहीं जाएगा। ईश्वर की आपने कितनी भक्ति की, कितना ध्यान किया, कितना जो भी आप कर सकते हैं, ईश्वर ये नहीं बोलता आप पूरा दिन 12 घंटे करो, आप ईमानदारी से 5 मिनट करो। आप भगवान एक को भोग महंगा भोग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, महंगी पूजा पाठ करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक फूल भी अगर आप भाव से चढ़ा, भगवान भाव के भूखे होते हैं, इसलिए 5 मिनट भी ईमानदारी से अगर आप अपने आप को देते हैं, तो मेडिटेशन से आपकी स्किन में ग्लो आता है, आपका फोकस बढ़ता है, आपकी मेमोरी बढ़ती है, आपकी बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं, और जो कहते हैं कि हम एक फेस पे एक तेज आता है, आपका ऑरा बड़ा होता है, और जितनी भी नेगेटिविटी है वो आपके पास से आउट होनी शुरू हो जाती है। पॉजिटिव लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। जैसे ही आप ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन होता है, एक फ्रीक्वेंसी मैच होती है, और वो उस ऊर्जा का प्रभाव आपके साथ होने लगता है। तो उसी फ्रीक्वेंसी में जब आप मैच हो जाते हैं, तो वो ऊर्जा का प्रभाव मैच होने लगता है, और आपको पावर, वो शक्ति मिलती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आपके अभी ग्रुप में एक फोटो जरूर डालूंगी कि जब हम मेडिटेशन नहीं करते तो लोगों को कैसे ऑरा कटे फटे होते हैं, कैसे एनर्जी कटी फटी होती है। आप किसी जो स्ट्रेस से भरे लोग हैं, तनाव में रहते हैं या डिप्रेशन में रहते हैं, उनके ऑरा आप चेक कीजिए, अभी सब कुछ पॉसिबल है देखना। और जब रेगुलर आप मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद आप अपना ऑरा स्कैनिंग कराइए, आप ताज्जुब करेंगे कि ये क्या था, ये क्या परिवर्तन आया मेरी जिंदगी। मैं अभी लाइफ में उस लेवल पे आ चुकी हूँ, बहुत कुछ मुझे नहीं आता है, लेकिन लाइफ में उस लेवल तक मैं आ चुकी हूँ कि अगर जो लोग रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, वो तुरंत पकड़ में आ जाते हैं। उनकी तरफ से एक अलग ही ऊर्जा का प्रभाव आना शुरू हो जाता है कि हाँ, ये मेडिटेशन करता है या करती है। वो एक कनेक्शन बनता है, एनर्जी की बात जैसे बोलते हैं ना, अपना माइंड से जो एक बातचीत होती है ऊर्जा की, समझ में आ जाता है। जब आप इस लेवल पे आएंगे तो आप समझेंगे कि ये चीजें कैसे समझ में आती है, कैसे किसी का ऑरा हमें समझ में आता है। तो अपने आप को बहुत अलग अलग टाइप के मेडिटेशन में आपको सिखा सकती हूँ। आप जुड़िए साथ में शिद्दत से, मैं बांटने के लिए तैयार हूँ, देने के लिए तैयार हूँ, और अपनी जिंदगी में परिवर्तन होते हुए देखिए। आपको खुद अपने आप लगेगा कि इनसाइड से कि मैं बहुत खुश हूँ, आई एम फील वेरी हैप्पी। रात को सोने से पहले अक्सर लोग एक ही चीज के पीछे भागते हैं, पैसा पैसा पैसा। जिंदगी की जरूरत है, बहुत सारे काम पैसे के बिना नहीं होते, लेकिन भागिए नहीं। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि वो चीज खुद चल के आपके पास है। आपने वो फिल्म का एक डायलॉग बड़ा फेमस सुना होगा कि अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो पूरी कायनात भी आपकी मदद करने आती है। ये बिल्कुल फैक्ट है। आपके मैनिफेस्टेशन में इतनी पावर होनी चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए कि यूनिवर्सल एनर्जी से डायरेक्ट आपका कनेक्शन हो, मैच हो, और वो घटना आपकी जिंदगी में घट जाए। ऐसे रटने के लिए नहीं, और दिल से हमेशा दूसरों की मदद करें, इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। स्वार्थ के लिए नहीं, इतना छोटा सा ही काम किसी के लिए कीजिए जिंदगी में, लेकिन दिल से, क्योंकि आपका ये किया हुआ नेक काम आपको इतनी ब्लेसिंग देता है। लाइफ में जब कभी हमारे बुरा समय आता है या ऐसी घटनाएं होती हैं, तो कई बार हमारे मुंह से खुद ही निकलता है कि शायद मैंने किसी के लिए बहुत कुछ अच्छा किया होगा कि मैं इस परेशानी से बाहर आ गया। हम हमेशा जब परेशान होते हैं नेगेटिविटी देखते हैं, ये नहीं सोचते कि इससे बड़ा भी कुछ हो सकता था, लेकिन ईश्वर ने इतने पे ही छोड़ा, इतने पे ही मुझे बचा लिया। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, थिंकिंग करिए। हम आज बाकी लोगों से इतने सुकून में हैं, इतने अच्छे हैं,
कि हमारी जैसी लाइफ पाने के लिए बहुत लोगों का ड्रीम होता है। तो जो है उसमें खुश रहना सीखिए, जो पल है अभी का उसको जिए, और सुबह मंत्र जरूर सुने। आप एक आदत बनाइए, घर में चलाइए या ईयरफोन लगाइए, आजकल तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है। गायत्री मंत्र सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। मंत्र की ताकत क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। आप अपनी चैंटिंग कीजिएगा जब भी आप मेडिटेशन में बैठते हैं। आप मन ही मन में अपने एक चैंटिंग कीजिएगा गायत्री मंत्र या जो भी आपको पसंद हो। उसके बाद आप देखिएगा, अगर आप नापेंगे, हम लोगों ने किया हुआ है ये, तुरंत 21 बार पढ़ने के बाद भी आपका ऑरा बढ़ना शुरू हो जाता है, तुरंत बढ़ता है। ये मेडिटेशन और मंत्रों की पावर है। आपका ऑरा एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है, बहुत बड़ा होना शुरू हो जाता है। कई बार मुझे हमेशा लोग कई बार कहते हैं, मुझे पूछते हैं, अरे मैडम आप हमेशा मुस्कुराते रहते हो, पिछले लॉकडाउन में लोग परेशान थे। कुछ लोग तो इसलिए मुझे देखने आते थे लाइव सेशन में कि अरे सारी दुनिया परेशान है, मैडम को देखो, जब देखो ये मुस्कुराती रहती है। आप मुस्कुराइए, कोई वजह नहीं होती। आप जब अंदर से खुश होते हैं, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, ऑलवेज आई एम हैप्पी। उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, उसको ये है, मेरे पति ने ऐसा कर दिया, मेरे उसने, ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है, ये चलेगा, आप उसको बदल नहीं सकते। एक्सेप्टेंस इज अ वेरी गुड थिंग। आप खुद को बदल लीजिए। तो आज का हम समय ज्यादा अब आगे नहीं लेंगे, फिर उसके बाद में क्वेश्चन आंसर का सेशन आपका लूंगी। और सब लोगों से मेरी एक गुजारिश है, बिल्कुल फील फ्री होके जुड़िए। सब हम एक जैसे ही हैं, कोई बड़ा छोटा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अच्छा बोल रहा हूँ या मैं खराब बोल रहा हूँ। जुड़िए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, अपनी फीलिंग बाहर निकालिए। जितना ज्यादा आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, उतना ज्यादा आप रिलैक्स फील करेंगे। जी बिल्कुल शिवानी, बिल्कुल पी सकते हैं। लेकिन उसमें आपको एक काम करना है कि भैया गुड़ का पानी गर्म करके बिल्कुल पी सकते हैं। सुबह काफी लोग अजवाइन खाते हैं, अजवाइन का पानी बहुत अच्छा होता है, अजवाइन के पानी से वेट लॉस बहुत जल्दी होता है। और अलग अलग ऐसे हैं, कोई ना कोई ऐसा ड्रिंक आप मॉर्निंग में जरूर पीजिए, अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए और हाइजीनिक करने के लिए और सिस्टमेटिक करने के लिए। जितनी भी हमारी चीजें अंदर से, बहुत कुछ घटनाएं हमारे शरीर में चलती रहती हैं, ऐसी चीजें भी आपको अपना ऑरा एनहांस करने में मदद करती हैं। अलग अलग तरह के स्नान होते हैं। आप कभी भी अपने आप को बहुत तनाव में महसूस करें, स्ट्रेस में महसूस करें और बहुत परेशानी में महसूस करें, ये आप 15 दिन में भी एक बार करेंगे तो आपके ऑरा बहुत क्लीन होगा। आप अचानक एनर्जी बूस्टर फील करेंगे। आप थोड़ा सा एक पतीले में पानी लीजिए, उसमें 1/4 चम्मच कॉफी डालिए। जी हाँ, कॉफी जब हम थके होते हैं कैसे कॉफी पी के हम स्ट्रेस बस्टर करते हैं, ऐसे ही उसको पानी में बॉयल कीजिए और नहाने के पानी में आप उसको डालिए। पहले आप अच्छी तरह से नहा लीजिए साबुन लगा के, उसके बाद आप टैप ऑन कर दीजिए और उस कॉफी वाले पानी से आप नहाना शुरू कीजिए। आप कभी रात में ये कार्यक्रम करके देखिएगा, आपको इतनी प्यारी नींद आएगी, आपको लगेगा यार इससे पहले जिंदगी में मैं इतना अच्छा सोया ही नहीं। सारी टेंशन, सारी प्रॉब्लम, सारी सब ऐसी क्लीनिंग होती है कॉफी के बाद। करके देखिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि इसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आया। डेली नहीं कर सकते, 1 हफ्ते में एक बार कीजिए, 15 दिन में एक बार कीजिए, एटलीस्ट 1 महीने में एक बार कीजिए। रात को सोने से पहले करेंगे, दालचीनी का पानी में दालचीनी डाल के उसके पानी से आप नहाइए। दालचीनी अपने आप में बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी देती है, कॉफी बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी देती है। अब कॉफी आप पी भी सकते हैं और आप नहा भी सकते हैं। दालचीनी आप पी भी सकते हैं, दालचीनी का पानी अपनी चाय के पानी में भी पाउडर डाल सकते हैं दालचीनी का। बहुत ऐसी चीजें हैं जो नेचुरल हैं, इतनी एनर्जी आपको देती हैं, आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है दालचीनी से। तो आज का सिलसिला हम शुरू करते हैं। कोई भी मेडिटेशन शुरू करने से पहले हम अपनी दोनों हथेलियों को रब करेंगे। अपने अपने माइक प्लीज ऑफ कर दीजिएगा। एनर्जी को थोड़ी देर एक्टिवेट हम करेंगे। चॉइस आपकी है, आपको हाथ ऐसे रखने हैं या ऐसे, ये ऐसे पोस्चर बनाएं या तो, या फिर ऐसे, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। जो लोग लेटना चाहते हैं वो लेट के भी कर सकते हैं, डोंट वरी। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, फील फ्री। हमको एक चीज गेन करनी है, तो हम लेट के करें या बैठ के करें। स्टार्ट करेंगे।
बहुत आराम से आप बैठ जाइए या लेट जाइए। अपनी बॉडी को, अपने शरीर को थोड़ा सा आरामदायक अवस्था में आप कर लीजिए। बॉडी में किसी भी प्रकार का तनाव रखने की जरूरत नहीं है। तीन बार आप खुद ही ओम का उच्चारण कीजिएगा मेरे साथ, मैं बोलूंगी, आप उसको फॉलो कीजिएगा। ओम की ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस करें। आपके शरीर की एक एक कण में ओम की ध्वनि गुंजायमान हो रही है। ओम की एनर्जी प्रवाहित हो रही है। अपनी सांसों को बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में रखें। आराम से सांस लेते रहें। अपने ध्यान को अपनी नोज के नथनों पे, नाक के नथनों पर लेके जाएं। अंदर आती हुई सांस को महसूस करें। आपके सांस की जो गतिविधि चल रही है, एक सांस आ रही है और दूसरी सांस जा रही है। उस आती जाती सांस पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। आपके शरीर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश कर रही है। प्रत्येक अंदर जाती हुई सांस आपको पॉजिटिव एनर्जी से भर रही है और बाहर जाती हुई सांस नेगेटिविटी को आउट कर रही है। इस प्रक्रिया को महसूस करें। ये आपकी प्राण शक्ति है। अपनी सांसों पे अपने ध्यान को केंद्रित करें।
अंदर जाती हुई प्रत्येक सांस आपके शरीर की एक एक कण को पॉजिटिव ऊर्जा से भर रही है। लगातार पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश सांसों के द्वारा आपके शरीर में, आपके मन में, आपकी भावनाओं में हो रहा है। आप एक शुद्ध आत्मा हैं। आपके शरीर के एक एक ब्लड सेल्स में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश हो रहा है। आपके शरीर का रोम रोम, कण कण पॉजिटिव एनर्जी से भरता जा रहा है। आपका मन शांत हो रहा है। आप एक असीम शांति का अनुभव कर रहे हैं। यूनिवर्स से पॉजिटिव एनर्जी आपके क्राउन चक्र, आपके सर पे लगातार प्रवाहित हो रही है। अपने सर पे पानी के फव्वारे के जैसे उस एनर्जी को महसूस करें। पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव आपके पूरे शरीर पर बह रहा है। उस वाइब्रेशन को महसूस करें। इस वक्त आपके चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी का एक सर्कल बना हुआ है। उस पॉजिटिविटी को जिए, उसको महसूस करें। लगातार पानी के फव्वारे के जैसे आपके सर से पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर तक आ रही है। आपके शरीर का रोम रोम उस पॉजिटिव एनर्जी से भरता जा रहा है। आपकी दोनों हाथ की हथेलियों में पॉजिटिव एनर्जी लगातार प्रवाहित हो रही है। टिकलिंग के द्वारा या हल्के से ठंडेपन के द्वारा उस ऊर्जा को महसूस करें। इस वक्त आप बहुत प्रसन्न हैं।
बहुत शांत हैं। आपके शरीर के सभी हार्मोन्स बहुत हैप्पी हो रहे हैं। अपना ध्यान लगातार अपनी आती जाती सांसों पर। जितना ज्यादा आप अपनी सांसों पे ध्यान देंगे, उतना ही ज्यादा ध्यान में आप बहुत गहरे उतरेंगे। अंदर जाती हुई प्रत्येक सांस आपके सभी चक्र को पॉजिटिव एनर्जी से भर रही है। आपके सभी चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं और पॉजिटिव एनर्जी से भर रहे हैं। अपना ध्यान लगातार अपनी सांसों पर। ये आपकी प्राण शक्ति है। आपका संपूर्ण शरीर पॉजिटिव एनर्जी से भर गया है। इस क्षण को, इस पल को महसूस करें। बहुत बारीकी से अपनी सांसों पर ध्यान दें। बहुत बारीकी से अपनी सांसों पर ध्यान दें। वातावरण से आती हुई आवाजों से आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको अपना ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर रखना। अपनी सांसों की ध्वनि को सुनो।
सांसों पे लगातार ध्यान केंद्रित रखें। किसी भी प्रकार का कोई कलर, कोई इमेज अगर आपको दिखाई देती है, उसको साक्षी भाव से देखें और महसूस करें। किस तरह के कलर आपको दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में, सर्कल के रूप में, छोटे छोटे स्पॉट के रूप में अलग अलग कलर आपको दिखाई दे सकते हैं। उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। उस क्षण को जिए, महसूस करें। ये आपकी ही ऊर्जा है। सांसों के द्वारा लगातार एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर रही है। पक्षियों की चहचहाहट आपके भीतर से आता हुआ ओम का नाद अपने भीतर की ध्वनि को सुने। अपने भीतर गुंजायमान होने वाले ओम की ध्वनि को फोकस करें। जैसे जैसे अपने भीतर आप उस ओम की ध्वनि को सुनेंगे, वैसे वैसे आपका ऑरा बहुत बड़ा होता जाए। इस वक्त आप बहुत असीम शांति में हैं, बहुत ही आनंद की अवस्था में। इस आनंद को जिए। ये आनंद ही सत्य है। अपने आज्ञा चक्र पर रंगों को महसूस करें। देखिए कौन सा कलर आपको दिखाई देता है। जो भी कलर आप देख पा रहे हैं, उसको लगातार देखिए। उस रंग की ऊर्जा को महसूस करें। इस वक्त, इस पल, इस क्षण आनंद आपके पूरे
शरीर पे और मन पे बरस रहा है, उस आनंद को अपने अंदर समाहित करें। पांचों तत्व की एनर्जी आपके शरीर में समाहित हो रही है। आपके शरीर के पांचों तत्व पूरी तरह बैलेंस हो रहे हैं। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश। सभी तत्वों को प्रणाम करें। यूनिवर्सल एनर्जी को प्रणाम करें। उस फ्रीक्वेंसी ऊर्जा को भी प्रणाम करें। उस आनंद को जिए। आप बहुत खुश हैं, आनंदित हैं, प्रसन्न हैं। मन में आपके असीम शांति। अपने शरीर को बहुत हल्का होता हुआ महसूस। आपका शरीर सिर्फ एक एनर्जी है। उस एनर्जी को महसूस करें। आपके चारों तरफ यूनिवर्सल एनर्जी बरस रही है। उसको अपने अंदर समाहित होने दें। आपके शरीर का एक एक अंग बहुत खुशी महसूस कर रहा है। आपके शरीर का एक एक अंग, एक एक कण बहुत खुश है।
आपका ऑरा और भी बड़ा होता जाए। आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। उस यूनिवर्सल एनर्जी को अपना स्थान ग्रहण करने के लिए निवेदन करें। उनका धन्यवाद करें। आपको इतनी पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए धन्यवाद करें। इस क्षण का, इस पल का धन्यवाद करें। इस वातावरण का, ऊर्जा का धन्यवाद करें। एक लंबी गहरी सांस लें। आसपास के वातावरण से परिचित हों, खुद से परिचित हों। खुद का भी धन्यवाद करें। मेरे पास के वातावरण से कोयल की बहुत सुमधुर आवाज आ रही है। आप में से शायद कुछ लोग सुन पा रहे होंगे। बहुत प्यारी ध्वनि कोयल की। धीरे धीरे थोड़ा सा अवेक हो। जो लोग थोड़ी देर बैठना चाहते हैं वो बैठ सकते हैं। अपने दोनों हाथों को धीरे से उठा के रब करें। बहुत धीरे धीरे रब करना है। बहुत धीरे धीरे इस प्रकार से रब करें और अपने फेस पर लगाएं। 3 बार इस क्रम को दोहराना है। और बहुत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी है। एक छोटे से नाजुक बच्चे की तरह एकदम से नहीं खोलनी है। बहुत धीरे धीरे नाजुकता से अपनी आंखें खोलें। अपने हाथों को फिर से रब करें और अपने दोनों घुटनों पे, जो आपके घुटने हैं पाँव के, उस पे थोड़ा सा गोल ऐसे घुमाएं। एनर्जी को रोटेट करें।
गुड मॉर्निंग ऑल। शुभ सुप्रभात, शुभ सुबह। आज का दिन आपका बहुत शुभ रहे, मंगल में रहे और हमेशा ही ऐसा रहे। थोड़ा सा वक्त इसी प्रकार डेली आप सुबह निकालिए, आप देखेंगे आपकी जिंदगी में ऐसा परिवर्तन होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी आप लोग अपने अपने माइक ओपन कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग रजनी मैम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? एकदम फ्रेश है। किसी का कोई एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहेगा वीडियो ओपन करके? फील फ्री होके शेयर कीजिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ आप जुड़िए एक दूसरे के साथ, एनर्जी को जोड़िए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैम मॉर्निंग, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। बताइए। मैम मुझे येलो फ्लावर्स दिखाई देते, जब आप बोल रहे थे ना कोई कलर फील करो, मुझे येलो फ्लावर्स दिखाई दे रहे थे काफी। ओके। और लास्ट में जब आपने कहा कि हैंड रब वो करके अपनी आंखों पे लगाओ, तो मुझे ऐसा लग रहा था एक फेस दिख रहा था और बिल्कुल जैसे आग का गोला होता है ना, बिल्कुल येलो आउटलाइन। ओके। वो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं मतलब वो एक इमेजिनेशन ऐसे होती है कि मैं उसमें लगा रही हूँ हाथ। लास्ट में जब आपने बोला रब करके, तो उस टाइम भी मुझे येलो आउटलाइन और ऐसे बिल्कुल ब्लैक और येलो आउटलाइन दिखाई, जैसे आग का होता है ना, बिल्कुल येलो। यस यस यस, दैट इज योर कॉल एनर्जी। अच्छी, यस मैम। इसलिए हमेशा लास्ट में हाथ रब करने के लिए बोला जाता है। सबसे ज्यादा हमारी ये जो हथेलियां हैं ये एनर्जी को इनहेल करती हैं, तो इसको हमें वेस्ट नहीं करना है कभी भी। इसलिए इसको ऐसे कटोरी की मुद्रा में भी रखने के लिए बोला जाता है कि हम कुछ भर रहे हैं इसमें और फिर हम उसको अपने ऊपर ले रहे हैं। यस मैम। यस, दैट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और इसमें मेडिटेशन में जब आप लगातार मेडिटेशन करते हैं, एक स्थिति ऐसी भी आती है कि हमारा सूक्ष्म शरीर हमसे अलग हो जाता है। आप देखेंगे आपके सामने ही आप बैठे हैं, आपके बाजू में कोई बैठा है, वो आप ही हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे भौतिक शरीर से अलग हो जाता है। इसके बाद ये लेवल आता है जब रेगुलर आप करते हैं, तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उनको आप शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते। तो आपके फेस पे ग्लो, अभी आप अपना चेहरा खुद ही देखिएगा सब लोग मिरर में। आपकी आंखें, आंखों की एनर्जी आपकी चेंज हो चुकी होगी। आपकी आंखें इस वक्त सबसे ज्यादा खूबसूरत होती हैं और आपकी जो फेस है उस पर सबसे ज्यादा खूबसूरत एनर्जी होगी। इसको देखिएगा, तुरंत अपने कैमरे में देखिए अपनी आंखें, एक अलग एनर्जी आपको मिलेगी। तो जो लोग रेगुलर मेडिटेशन करते हैं उनके साथ ये हमेशा होता है, उनके फेस पे ग्लो आता है और आईज चेंज होनी शुरू हो जाती है। थैंक यू शिवानी। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? मैम मेरे को ऑरेंज और ब्लू कलर नजर आया। ओके। और कोयल की जो चहचहाहट सी वो तो ओरिजिनली आने लगी। मैं बाहर बैठी हूँ, बारिश हो रही है। ओके। ओरिजिनली मेरे पास तो ओरिजिनली आ रही है। मेरे अभी पास भी भी यहाँ पे ओरिजिनल आ रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ विंडो के पास सुबह कोयल आती है। हाँ जी जी, आपका फेस बड़ा ग्लो कर रहा है और बहुत अच्छा स्माइल कर रहे हो आप तो। थैंक यू। ब्लू कलर आपने कहा आज्ञा चक्र में देखा, कहाँ देखा, किस वक्त देखा आपने? जब आपने कहा था भी कोई आपको कलर नजर आ रहा है, ब्लू और ऑरेंज, ब्लू ज्यादा था, ऑरेंज थोड़ा कम था। ओह दैट्स गुड। ब्लू कलर देखना बहुत अच्छा माना जाता है और दैट इज अ वेरी गुड साइन कि आप अपर लेवल पे जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन ऑरेंज कलर देखना, कहीं कोई चीज है जो अभी तक आपकी अटकी हुई है, कुछ रुकी हुई है, तो वो थोड़ा आपको छोड़नी है वो चीज। ओके, तो आप तुरंत जुप करके बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं। थैंक यू मैम। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा मैम, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू मनदीप जी। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? हेलो एनीवन? हेलो
हेलो। हेलो। यस। हाँ, राम राम मैम। राम राम जी। अनिल बोल रहा हूँ मैम। सब दिख रहा है मुझे, वीडियो दिख रहा है जी। जी। यस यस मैम, बताइए मुझे सर। मुझे दो तीन चीज का एक्सपीरियंस हुआ। एक तो मुझे आगरा चक पे पूरा ग्रीन कलर दिख रहे थे, ओके। और जब मैं कॉस्मिक एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था तो शरीर मेरा वाइब्रेट कर रहा था, वेरी गुड। और ओके। या वाइब्रेट कर रहा था, और बीच बीच में ऐसे लग रहा था कि शरीर मतलब थोड़ा अलग होने जैसा हो रहा था, एक सेकंड के लिए। वो पुल होता है, ऐसे लगता है कोई चीज खींच रही है। जी। तो हाँ। ये वो एक सेकंड के लिए हो रहे थे। हम्म। या बाकी बहुत अच्छा लगा। हाँ, क्योंकि सुबह मैं एकदम से बहुत बड़े सेशन में नहीं डालना चाहती थी सबको, क्योंकि सबको रेगुलर हैबिट नहीं है। हमें तो आदत है, हम तो कई बार 2-2 घंटे गायब रहते। तो जी थोड़ा जी थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आधा आधा घंटा भी बढ़ेंगे तो बॉडी को भी एक हैबिट होती है। एक ही साथ बड़ी डोज दे देंगे तो तकलीफ हो जाएगी। तो आज पूरा दिन एक चीज नोट कीजिएगा, रात तक सोने से पहले, ये सभी के लिए है, कि आज आप अपने आप को कितना अलग पाते हैं और कैसा एक्सपीरियंस दिन भर फील करते हैं, आपकी बातचीत में, आपके व्यवहार में, आपके लुक में, आपके ग्लो में। आप खुद को देखेंगे आज, खुद बहुत अच्छा लगेगा आपको कि मैं बहुत खुश हूँ। जी जी। ये एक बहुत थैंक बड़ी चीज है। ये मेडिटेशन की पावर है कि रेगुलर जी करना चाहिए, बेशक आप 15 मिनट कीजिए। जी। जी। थैंक यू अनिल जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहेगा? बहुत सारे लोग हैं, अनिल जी हैं, सन्नी जी हैं, हाँ, उमेश नमस्ते साहनी इनका नाम है। जी। नमस्ते मैडम। नमस्कार सर। मेरा एक्सपीरियंस रहा मैडम, मैं जब भी उसमें गया मेडिटेशन में, जी। तो मेरे शरीर का वजन ही बिल्कुल नहीं रहा। ऐसा लगता है कि दैट्स जैसे गुड, दैट्स गुड। इसको बोलते हैं बॉडी लाइट होना। जैसे बोलते हैं ना, हम शून्य की तरफ जाते हैं, हमें पता ही नहीं हम क्या हो हैं। गया था। यस। Yes. दैट्स वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। हम्म, ये ताकत है, ऐसा लगता है हमारा शरीर ही नहीं है, हाँ हम हैं हाँ। ही नहीं। हम्म बस ये एहसास है कि कोई बैठा है। हम्म। तो ये बहुत ऐस- अच्छा एक्सपीरियंस है। हम्म, और एक चीज का ध्यान रखें, ये आपने किया हुआ है ऑलरेडी, कि हम्म, जब भी मेडिटेशन करें, हम्म, चंदन लगा के मेडिटेशन करके देखिएगा और नॉर्मल करके देखिएगा, दोनों हम्म, में आपको बहुत फर्क मिलेगा। आप तुरंत ब्रह्मांड से कनेक्ट होते हैं। अच्छा। यस। ये पावर है चंदन की, हम्म आज्ञा चक्र पे। आप हम्म पीला लगाइए, व्हाइट लगाइए, योर हम्म चॉइस। हम्म लेकिन दिन में कभी भी चाहे थोड़ी देर के लिए लगाइए, लगाना चाहिए। हम्म। बहुत अच्छा अच्छा लगा लगा सर, मैडम। आपके फेस पे बहुत अच्छी स्माइल दिख रही है, मुझे बहुत फ्रेश फीलिंग लग रही है। थैंक जी। यू मैडम, ऐसे हम ओके लोग सर। मोटिवेशन करते रहिए, अच्छा लगता है। जी जी, मैं तो रेगुलर करने के लिए तैयार हूँ सर, आप लोग जुड़िए। मैं थैंक तो गुड चाहती हूँ मॉर्निंग सब मैम। लीजिए। गुड मॉर्निंग। अरे वाह। मीनाक्षी वशिष्ठ बोल रही हूँ मैं। आप तो पहले ही कल ग्लो कर रहे थे, अब तो इस वक्त और भी ज्यादा कर रहे हो। थैंक यू मैम। मैम मेडिटेशन जब किया ना, तो मतलब मेरा थोड़ा कंसंट्रेशन स्विच होता है बार बार। जैसे कोई एक बात टाइम नहीं, ऐसा आता है कि बिल्कुल पीस हो रहा है, फिर सडनली स्विच हुआ, फिर सडनली पीस पे चला जाता है। तो थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए अभी मुझे कोई इसकी। बात नहीं, कोई बात नहीं। जितना भी और मिले मैं उसको ले लेना चाहिए, जितना भी मिले यस उसको मैम। ले लो। और सच में ठीक वो है। जो मेडिटेशन किया है ना आपको, वो मेरी वॉइस, मेरे को वॉइस में थोड़ा सा वो फील हो रहा है। और वो जो आप लाइट का बोलते हैं कि कुछ दिख रहा है, तो मेरे को जैसे सनराइज होता है ना, उस टाइम पे वो एक अलग सा कलर होता है। वो येलो नहीं होता, वो ऑरेंज नहीं होता, वो ब्राइटन थोड़ा शेड होता है। वो अक्सर वो जब भी मैं थोड़ा काम एंड पीस वाली चीज सोचती हूँ, तो वही कलर मुझे थोड़ा दिखता है। बट मैं उस मेडिटेशन को ना मतलब फील कर पा रही हूँ। मतलब ये है कि मैंने उसको इनर सोल तक, मेरी वॉइस में वो चीज आपको शायद लग रही होगी, बिल्कुल क्योंकि मैं दिख रही है सुबह आपका जगी थी तो फेस। मेरी वॉइस ये नहीं थी। बहुत बहुत आपका फेस एक्स्ट्रा ग्लो कर रहा है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये सभी से मेरी एक गुजारिश है, मैं बहुत सत्य मतलब ब्लंट बोलती हूँ, स्ट्रेट बोलती हूँ, लाग लपेट करना मुझे नहीं आता है। जो चीज होती है मैं मुंह पे बोलती हूँ। मैंने आपको देखते ही सबसे पहले ये चीज बोली थी कि आप ज्यादा ग्लो कर रहे हो। तो ये कुछ आर्टिफिशियल नहीं, आपकी आंखें अभी तक नहीं खुल रही हैं, और आप एक अलग ही, जैसे बोलते हैं ना, नशे में हैं, जैसे यस मैम। वो आनंद में जिसको वॉइस की बोलना तरफ। चाहिए। यस। जब आप ज्यादा गहरे जाते हैं तो आपकी वॉइस भी चेंज हो जाती
थैंक यू मैम, आपको थैंक कुछ यू। अच्छा नहीं बहुत लगता? बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है मैम। थैंक यू। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए लेट सकते हैं, इसको जी लें थोड़ी देर और, आप आनंद में रहेंगे अभी, बिल्कुल लेट जाइए थोड़ी देर और। जरूर मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? क्योंकि शेयरिंग से ही चीजें आगे बढ़ती हैं। यहाँ मुझे दिख रहे हैं मुद्रा सिंह दिख रही हैं, प्रेरणा खंडेलवाल दिख रही हैं मुझे, इनका अभी तक कोई फीडबैक नहीं आया है। एक बेनिल कोई है, वो दिख रहे हैं। आप में से कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? प्लीज अपना कैमरा ओपन कीजिएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा। कौन करना चाहेगा? सिमरत, आप भी जुड़ी हुई हैं। सिमरत, आप अगर अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। सिमरत, आज का एक्सपीरियंस आप लोगों का कैसा रहा? मैं फिर एक ही चीज बोलूंगी, छोटा सा वीडियो ग्रुप में तुरंत पोस्ट कीजिएगा, क्योंकि ये दूसरों के लिए भी लर्निंग होती है, उनको अवेकन करने के लिए एक टूल होता है। बाकी भी लोग जागृत हों, जुड़ें। आपके थोड़े से प्रयास से अगर किसी की जिंदगी में परिवर्तन आ सकता है, तो शायद जिंदगी में इससे बड़ी खुशी आप किसी को कोई नहीं दे सकते। अगर एक व्यक्ति 10 लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाता है और वो 10 व्यक्ति आगे 10 लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाते हैं, तो सोचिए ये कारवां, ये सिलसिला बहुत आगे तक चलता हुआ रह सकता है और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत सारा परिवर्तन आ सकता है। मेरा तो ये लाइफ का एम है कि मेरे से जो भी बन पड़ता है या जो भी मैं कर सकती हूँ, मेरी वजह से अगर किसी की जिंदगी में किसी के फेस पे स्माइल आती है या थोड़ी भी खुशी उसको मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत खुशी होती है कि हम वो अवेयरनेस लोगों तक लेके जा रहे हैं कि जिससे हम लोगों को उससे जोड़ सकें और उनको उन समस्याओं से बाहर निकाल के उनकी जिंदगी में एक खुशी दे सकें, एक हैप्पीनेस दे सकें और एक लर्निंग दे सकें, और हम भी उनसे बहुत कुछ सीख सकें। तो और कौन अपनी चीजें शेयर करना चाहेगा तो मैडम वो प्लीज वीडियो किस शेयर। नंबर पे भेजना है, जरा वो नंबर दे देंगी क्या प्लीज? 96, मैं आपको ग्रुप में ही ऐड कर देती हूँ। हाँ हाँ, मैंने एक अलग से ग्रुप बनाया भी, हाँ उसमें हाँ, मैं आपको ऐड कर देती हूँ। आप जरा कल फिलहाल का के लिए मैसेज मेरे हो नंबर पे आप भेज दीजिएगा 96198 96198 यस 222 222 56। थैंक यू मैम। जी सर, जितना हम शेयर करते हैं उतना हम लर्न करते हैं, जितना हम बात करते हैं उतना एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। तो ये आदत जिंदगी में बनाइए, कभी भी बिल्कुल शर्माइए मत, बिल्कुल आप आइए और लोगों के साथ बात करिए, जुड़िए और मुझे वीडियो जल्दी से भेजिए। अनिल जी और उमेश साहनी जी, प्रेरणा, मनदीप जी, मीनाक्षी, जो लोग भी अपना एक्सपीरियंस, आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं कि मैंने ये जिया, तुम भी आके जियो। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सुबह इतनी जल्दी मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल और गॉड ब्लेस यू ऑल। और आप लोग कहेंगे तो ये सेशन का सिलसिला हम डेली रख सकते हैं। ये भी मुझे बताइएगा कि क्या ये हम सेशन डेली रखें? आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। डेली रखिए मैडम। मैम डेली। आप तैयार हैं आप सब लोग? यस यस, बहुत लोग तैयार हो जाएंगे मैडम। यस मैम। आप जोड़िए, बाकी लोगों को भी जोड़िए। ये एक ऐसा साधन है, आप घर बैठे सोचिए अपने अपने घरों से हम कितनी पॉजिटिव चीजें एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। और मॉर्निंग में कोई ना कोई अच्छा ड्रिंक जरूर पीने की आदत बनाइए। आप अजवाइन का पानी पीजिए, गुड़ का पानी पीजिए, सौंफ का पानी पीजिए या पुदीने धनिए का पानी पीजिए। एक अच्छी शुरुआत दिन की कीजिए और मैम उससे आप देखेंगे। मैं मोचा जी, पीता हूँ मैडम मॉर्निंग में। क्या पीते हैं? अपना मोचा। जी, मैक्स सोचा तो सर और भी बहुत अच्छी प्यारी चीज है। मैक्स सोचा अगर आप पीते हैं तो वो तो अमृत में बोलूंगी कि उसमें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको आप इनहेल कर सकते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम से आप बचे रह सकते हैं, अपनी बॉडी को पूरा क्लीन कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड है।
और सिमरत, आपकी तरफ से आपने कैमरा ऑन नहीं किया है। सिमरत, मैं चाहूंगी आप भी थोड़ा सा वीडियो अपना ओपन करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सिमरत, आपने कमेंट किया है। सिमरत, बहुत अच्छा लगा, इतना रिलैक्स्ड फील हो रहा है। मैंने तो आपके हिप्नोथेरेपी सेशंस भी अटेंड किए हैं, मतलब इतना रिलैक्स्ड फील होता है, ऐसे लगता है कि जैसे मतलब बहुत स्ट्रेस निकल गया बॉडी से। वैसे भी मैं थोड़ा ट्रैवलिंग करके 3 दिन से ट्रैवल ही कर रही थी, कल पहुंची अमृतसर। और मैम मेरे को जब आपने कलर्स का बोला तो मुझे पर्पल लाइट दिखी, अरे पर्पल वाह, कलर दिखा। वेरी गुड। पर्पल लाइट का पता नहीं क्या सिग्निफिकेंस है, बट मुझे याद है जब हिप्नोथेरेपी करते थे तो आपने उसमें बताया था कि इट्स अ वेरी गुड साइन। या मैं अभी भी बोल रही हूँ, पर्पल कलर देखना अपने आप में बहुत अच्छा साइन है, और क्योंकि ये हमारे क्राउन चक्र का कलर है और इसको कहते Yes. हैं पर्पल कलर बहुत प्योर माना जाता है, बहुत शुद्ध और सात्विक माना जाता है और क्लीन माना जाता है। अगर आपने ये देखा है तो आज से आपकी बहुत पॉजिटिव जर्नी शुरू होने वाली है सिमरत, और लगातार इसमें Thank you, जुड़े ma'am. रहिएगा। तो हाँ, आपका फेस भी देख लीजिए कैसे सबके फेस ग्लो कर रहे हैं। यस मैम। मैम ऐसे लग रहा है कि हम दुनिया में पहुंच गए थे और ऐसे लग रहा है और सोलो मतलब नींद बहुत आ रही है करने के बाद। तो आधा घंटा 1 घंटा आप लोग रेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सिमरत। और मैं उम्मीद करूंगी सिमरत, आपको भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उसमें जो मैंने रजनी हीलर का ग्रुप बनाया है, आप भी तुरंत अपना अभी वीडियो भेजिए तो लोगों को पता चलेगा कैसे फेस पे ग्लो आता है। ये बाकी लोगों के लिए भी एक प्रेरणा है कि भैया हम कैसे चेंज होते हैं, एक छोटा ठीक है सा मैम। एफर्ट्स हमें कितना कुछ देता है। ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू सिमरत। वेलकम मैम। अमृतसर से थैंक यू। प्रेरणा खंडेलवाल, प्रेरणा खंडेलवाल अभी तक ओपन नहीं हुई हैं, उनकी तरफ से वो बात नहीं कर रही हैं। प्रेरणा खंडेलवाल, यस मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते। एक्चुअली मुझे ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस हुआ नहीं, लेकिन एक पॉइंट था जब मुझे बहुत लाइट लग रहा था बॉडी, ऐसा कुछ। आई थिंक आई नीड टाइम, सो आई वाज बीइंग शाय टू यू नो। इसलिए मैं सबको बोलती हूँ, बार बार पुश करती हूँ, मिक्स हो, बात करो बात करो, क्योंकि हमारे हार्मोन्स हैप्पी होते हैं, वाइब्रेशन निकलती है, दूसरे की वाइब्रेशन हम लेते हैं, फिर कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, हम चीजें शेयर करते हैं। हम अक्सर इस चीज में जीते हैं, कोई क्या सोचेगा, अच्छा सबको हुआ मुझे नहीं हुआ, सबके एक्सपीरियंस अलग होते हैं। हो सकता है आपका नेक्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा हो कि जो बहुत ड्रास्टिक हो। सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, सबके अपने अपने लेसन होते हैं, सबका अपना अपना ट्रैवल होता है, तो जस्ट फील फ्री, बिल्कुल पानी की तरह बहिए आप जिंदगी में। आप सभी की नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूंगी, प्रेरणा खंडेलवाल हमारे साथ यूके से, यूएसए से जुड़ी हैं। मॉर्निंग पे ही वो अपना मेडिटेशन लिया है उन्होंने, और इसमें यहाँ पे रात है, दैट्स व्हाई मैं आपकी इवनिंग सेशन नहीं ले पाती, क्योंकि फिर यहाँ पे वेरी अर्ली मॉर्निंग होता है। ओके, तो लेकिन ये टाइम आपके लिए सूटेबल है, एकदम परफेक्ट है। और मैम यू वोंट बिलीव कि मैंने आपका सुबह पेज पे देखा था कि आप आने वाले हैं, आई मीन सब ग्रुप पे देखा था, ऑटोमेटिकली पता नहीं क्या हुआ, ठीक 7:30 बजे फेसबुक पे लाइक आपका पॉपअप हुआ और मैं एकदम टाइम पे ज्वाइन हो गई। आई मीन वेरी गुड। कैलेंडर पे कुछ भी नहीं डाला था कि आज ज्वाइन, बस माइंड में था कि हाँ आज ज्वाइन करूंगी, बट ऐसे सडनली लगा कि कोई मुझे बता रहा है कि नहीं यू नीड टू ज्वाइन, ये देखो ऐसा है। तो ये यूनिवर्स की पावर है, जिसको जब जुड़ना होता है वो आ जाता है। यस मैम, तो ये उसके लिए बहुत सरप्राइज हूँ कि ठीक लाइक 7:22 पे या 25 मिनट में मुझे ऐसा है कि ज्वाइन करना है। आप लोगों के साथ एक चीज और शेयर करना चाहूंगी, जैसे जैसे ये ग्रुप बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे सब लोग एक ही फ्रिक्वेंसी में जुड़ेंगे, मतलब कोई किसी को याद करेगा, उसका मैसेज या कॉल आएगा, ये एक फ्रिक्वेंसी का पावर है। हेलो एवरीवन, ये फ्रिक्वेंसी का पावर है कि वो फ्रिक्वेंसी सेम एंगल पे रोटेट होना शुरू हो जाती है। जैसे आप कितनी बार सब लोग बोलते हैं, अरे मैडम आपको आज याद किया था, आपसे मैसेज हुआ, बात हुई, या आपका फोन आया, या मेरा मन किया मैं बात करूं, ये दैट इज ए कॉल टेलीपैथी और फ्रिक्वेंसी।
पूरा खेल फ्रिक्वेंसी का है। तो कहाँ नहीं तो आप यूएस से बैठे हो, कहाँ मैं मुंबई बैठी हूँ, कुछ लोग हिमाचल से हैं, कुछ जयपुर से हैं, कुछ लोग और दूसरे शहरों से हैं। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि इसका कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते। थैंक यू प्रेरणा, अच्छा लगा आपने ज्वाइन किया और फील फ्री होके शेयर किया। थैंक यू मैम। ओके, तो थैंक यू एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं बाकी लोगों को भी उस ग्रुप में ऐड कर रही हूँ जो लोग उस ग्रुप में नहीं हैं, और ये सिलसिला कल से स्टार्ट रहेगा। इनकेस किसी दिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आपको पहले से इन्फॉर्म किया जाएगा कि मेडिटेशन का सेशन आज होगा या नहीं होगा, वो ग्रुप में पोस्ट किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं वीडियो का वेट कर रही हूँ सबके।